भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 16 रन। फिर वॉशिंगटन सुंदर का आया तूफान। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम की बैटिंग ऑर्डर डगमगाने के बाद कैसे लोअर ऑर्डर में वॉशिंगटन सुंदर ने अकेले ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की बैंड बजाते हुए इस मुकाबले को बना दिया रोमांच। बताएंगे भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट, साथ ही साथ अंतिम ओवर का पूरा रोमांच भी दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी वॉशिंगटन सुंदर की इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को देखकर खुश हो तो हमारी इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपका बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम के नए युवा कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वहीं अब टॉस हारकर जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाज वेल्सी मथेवेरे और इनोसेंट कायरापारी का आगाज करने मैदान पर उतरे। दोनों ही ओपनरों को अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और पहले ही ओवर में कामयाब भी हो गए। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद की पहली ही गेंद पर वेल्सी मथेवेरे ने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला। हालांकि दोस्तों इसके बाद खलील अहमद ने जिम्बाब्वे के दोनों ही ओपनरों को इस ओवर में ज़्यादा कोई बड़ा शॉट्स लगाने का मौका नहीं दिया और इस तरह पहले ओवर में जिम्बाब्वे ने 6 रन ही बना पाई थी। इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए मुकेश कुमार और मुकेश कुमार ने पहली ही गेंद पर भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें पारी के दूसरे ही ओवर में मुकेश कुमार ने दूसरे छोर पर खड़े इनोसेंट काया को क्लीन बोल्ड करके जिम्बाब्वे को सबसे बड़ा झटका दे दिया। बता दे इनोसेंट काया इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। वहीं अब जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से दूसरे नंबर पर ब्रायन बेनेट बल्लेबाजी करने आए और आते ही अपनी पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट ने 2 करारे चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया और इसी तरह जिम्बाब्वे 2 ओवर में 14 रन बना ली थी। यहां से ब्रायन बेनेट रुके नहीं और पारी के 5वें ओवर में खलील अहमद को एक नहीं बल्कि 4 तूफानी चौका लगाकर उनकी पूरी तरह से परखच्चे ही उड़ा के रख दिया था। आज ब्रायन बेनेट जिम्बाब्वे के लिए एक ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे और लगातार बड़ा प्रहार किए जा रहे थे, जिस वजह से भारतीय टीम के सभी गेंदबाज दबाव में आ चुके थे। कप्तान शुभमन गिल अपने हर एक गेंदबाज को आजमा रहे थे लेकिन कोई भी ब्रायन बेनेट को आउट नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी बीच कप्तान शुभमन गिल ने रवि बिश्नोई को लेकर आए और रवि बिश्नोई ने शानदार गुगली गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज ब्रायन बेनेट को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम की वापसी करा दी। ब्रायन बेनेट इस मुकाबले में अपने टीम के लिए 15 गेंदों में 33 रनों की लाजवाब पारी खेल आउट हुए। आज रवि बिश्नोई शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, उनके आगे जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर इसी बीच पारी के 7वें ओवर में रवि बिश्नोई ने ओपनर बल्लेबाज वेल्सी मथेवेरे को भी क्लीन बोल्ड करके जिम्बाब्वे को अब पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दिया था। आपको बता दें वेल्सी मथेवेरे इस मुकाबले में 22 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से 2 नए बल्लेबाज कप्तान सिकंदर रजा और डायोन मायर्स बल्लेबाजी करने आए और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने दोनों ही बल्लेबाजों को क्रीज पर ज्यादा देर तक जमने का मौका नहीं दिया। आपको बता दें इस मुकाबले में सिकंदर रजा 17 रन तो वहीं डायोन मायर्स इस मुकाबले में मात्र 23 रन बना सके। इसके बाद अंत में जिम्बाब्वे के लिए क्लाइव मडांडे ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और अपनी टीम के लिए 29 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के साथ जिम्बाब्वे 20 ओवर में 9 विकेट के
के नुकसान पर 115 रन ही बना पाई। गेंदबाजी में भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में रवि बिश्नोई ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट चटकाए। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर को 2 विकेट तो वहीं आवेश खान, मुकेश कुमार को एक सफलता मिली। वहीं दोस्तों अब जिम्बाब्वे से मिले 116 रनों के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से 2 युवा ओपनर बल्लेबाज। कप्तान शुभमन गिल के साथ आज पहली बार डेब्यू कर रहे अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। आज दोनों ही ओपनरों को भारतीय टीम को एक ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत दिलाने की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवर में ही भारतीय टीम की इन उम्मीदों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बता दें पारी के पहले ही ओवर में ब्रायन बेनेट ने अभिषेक शर्मा को 0 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऋतुराज गायकवाड़ और इसी बीच पारी के दूसरे ही ओवर में शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मिड ऑन के ऊपर से एक चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद अगले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपना हाथ खोलते हुए कवर ड्राइव के जरिए एक शानदार चौका बटोरकर कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर पारी के चौथे ही ओवर में वेलिंगटन मसाकादजा ने घातक गेंदबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को अपने जाल में फंसाकर भारतीय टीम को 15 की निजी स्कोर पर 2 बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें ऋतुराज गायकवाड़ आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और मात्र 9 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए। यहां से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के पास भारतीय टीम को और भी ज्यादा दबाव में डालने का एक बेहतरीन मौका था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हां दोस्तों, पारी का 5वां ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से खतरनाक गेंदबाज टेंडाई चतारा और इस ओवर में टेंडाई चतारा ने भारतीय टीम को एक नहीं बल्कि और 2 बड़ा झटका देकर भारतीय टीम को पूरी तरह से बैकफुट में धकेल दिया था। बता दें सबसे पहले टेंडाई चतारा ने रियान पराग को 2 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। इसके बाद इसी ओवर में टेंडाई चतारा ने धाकड़ बल्लेबाज रिंकू सिंह को भी आउट करके इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट दिया। रिंकू सिंह इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। एक छोर से भारतीय टीम एक के बाद एक बड़े विकेटों को खोती चली जा रही थी, लेकिन दूसरे छोर से कप्तान शुभमन गिल जिम्बाब्वे की खतरनाक गेंदबाजी के ऊपर बड़ा शॉट्स लगाना शुरू कर दिया। विकेट गिरने के बाद अब कप्तान शुभमन गिल का साथ देने आए नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल। आज शुभमन गिल शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और बीच बीच में चौके भी लगा रहे थे, लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर में लियुक जोंगवे ने ध्रुव जुरेल को पवेलियन भेजकर इस मुकाबले में भारतीय टीम की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। ध्रुव जुरेल इस मुकाबले में 14 गेंदों में मात्र 6 रन बनाकर आउट हुए। देखते ही देखते भारतीय टीम 10 ओवर के भीतर मात्र 45 रन ही बना पाई थी। अब यहां से भारतीय टीम की रन गति काफी धीमी हो चुकी थी। अब दबाव दूसरे छोर पर खड़े कप्तान शुभमन गिल के ऊपर आ चुका था, जिस वजह से कप्तान शुभमन गिल भी पारी के 12वें ओवर में बड़ा शॉट्स खेलने के प्रयास में सिकंदर रजा की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। आपको बता दें कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 29 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर के साथ रवि बिश्नोई बल्लेबाजी करने आए, लेकिन तभी दोस्तों पारी के 13वें ओवर में सिकंदर रजा ने एक बार फिर से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए रवि बिश्नोई को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके इस मुकाबले में अब भारतीय टीम की हार पूरी तरह से तय कर दी थी। आपको बता दें रवि बिश्नोई इस मुकाबले में 8 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। अब यहां से भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले में वापसी करना पूरी तरह से नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि भारतीय टीम 14 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर मात्र 61 रन ही बना पाई थी। विकेट गिरने के बाद वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने आए मैदान पर आवेश खान और आते ही आवेश खान ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर में 2 शानदार चौका लगा दिया। लेकिन इसी ओवर में वेलिंगटन मसाकादजा ने
आवेश खान को भी पवेलियन भेज दिया। आपको बता दें आवेश खान इस मुकाबले में 12 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए। विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम की तरफ से खलील अहमद आए। दोस्तों मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दोस्तों दूसरे छोर पर वॉशिंगटन सुंदर अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे, जिस वजह से भारतीय टीम की उम्मीदें अभी भी बनी हुई थी। इसी बीच पारी के 17वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने अपना गियर चेंज करते हुए इस ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाकर इस ओवर में कुल 12 रन बटोर लिए। वॉशिंगटन सुंदर की लाजवाब बल्लेबाजी के चलते अब यह मुकाबला आखिरी ओवर तक जा पहुंचा था, जिससे कि भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। अब भारतीय टीम की सारी उम्मीदें वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर आ चुकी थी। वहीं अब जिम्बाब्वे के लिए 20वां ओवर लेकर आए खतरनाक गेंदबाज टेंडाई चतारा, जहां टेंडाई चतारा ने अपनी पहली ही गेंद पर शानदार यॉर्कर गेंद करते हुए सेट बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर को कोई बाउंड्री लगाने नहीं दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने 2 रन लिए। अब यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 4 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बढ़ चुका था, जहां इसके बाद टेंडाई चतारा ने तीसरी और चौथी गेंद पर कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सेट बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर को कोई भी बड़ा शॉट्स लगाने का मौका नहीं दिया। अब मुकाबला पूरी तरह से जिम्बाब्वे के हाथ में आ चुका था, क्योंकि अब यहां से भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 2 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। इसी बीच इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए और इस तरह जिम्बाब्वे ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को 13 रनों से हराकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। दोस्तों देखा जाए तो इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर ने अंत तक भारतीय टीम के लिए लड़ते रहे। आपको बता दें इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर ने 34 गेंदों में 27 रन बनाए। दोस्तों अगर इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर को कोई भी भारतीय बल्लेबाज साथ दिया होता तो भारतीय टीम इस छोटे से लक्ष्य को आराम से चेस कर पाती। तो दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर के इस शानदार प्रयास को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताना।